हिंदू धर्म ग्रंथों में दो प्रमुख महाकाव्य बहुत प्रचलित हैं, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है भगवद गीता। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ उपदेशों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसके कारण अर्जुन के लिए युद्ध जीतना आसान हो गया था। गीता के उपदेश को जीवन का सार या जीवन का उपदेश भी कहा जाता है। अगर हम भगवद गीता के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी किसी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है और हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या से विचलित होकर मौत को गले लगा लेते हैं। ऐसे में गीता में दिए गए उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्याओं को चुटकी में हल कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताए, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। मनुष्य जीवन में सफलता पाने के लिए भगवद गीता में दिए गए उपदेश एक मंत्र की तरह काम कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं गीता के कुछ उपदेशों के बारे में, जो इंसान के अंदर चल रही उठापटक को शांत करके उन्हें सफल जीवन जीने के लिए मदद करती है। भगवद गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा को महत्व देना चाहिए, उनकी पहचान उनके स्वभाव से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से नहीं, बल्कि उसके गुणों से आकर्षित होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। जीवन का एकमात्र सत्य है मृत्यु। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान समय की खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए। इंसान को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वहीं नाश हो जाता है। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में पछताना पड़ता है। अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, तब वह कोई गलत कदम उठा लेता है। जब मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोगों का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह सही तरीके से अपना काम कर पाता है। खुद का आकलन करें। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपना खुद का आकलन, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानकर ही मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए
गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि मनुष्य को अपना कर्म पूरी लगन से करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का परिणाम कब मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता न करके केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में गहरी निराशा में डूब जाता है और सोचने लगता है कि इस दुख का कभी अंत नहीं होगा। मनुष्य को समझना चाहिए कि जिस प्रकार दिन और रात का आना निश्चित है, इस प्रकार सुख और दुख भी जीवन में आते जाते रहते हैं। जब कोई मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके, फल की चिंता न करके अपने कर्मों को करता है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, उसका मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता में बताए गए इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करे तो अवश्य ही वह एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वह निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। तनाव से दूर रहने का संदेश। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आ जाता है। अपने काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उपदेश में ऐसा बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और काम को करें। अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। इस लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी देवता एक ही भगवान का स्वरूप हैं। भगवान की अनगिनत शक्तियां हैं जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो मनुष्य मन लगाकर अपना कार्य करते हैं, वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते हैं। तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक वह अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही हैं। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। भगवद गीता के इस उपदेश में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो सदैव ही हर एक परिस्थिति में संदेह की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। हमेशा संदेह करना मनुष्य के दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है।
महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश को लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता के यह उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।